वहीं छत्तीसगढ़ में आज से शराब की दुकानें खुल रही हैं। शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ जुटी है। सभी कलेक्टरों को आदेश दिए गए हैं। कोरोना प्रभावित 5 जिलों में ग्रामीण इलाकों में दुकानें खुलेंगी। दुर्ग, कवर्धा, सूरजपुर, रायपुर, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आए हैं। संक्रमण का खतरा यहां पर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा सभी जिलों में शराब की दुकानें खोली जाएंगी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा, इसके निर्देश दिए गए हैं। शराब खरीदने के लिए लंबी कतार वहां पर लगी हुई है। हालांकि शराब की दुकानों के बाहर सर्कल बना दिया गया है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सके। लेकिन क्या इतनी ज्यादा लोगों की भीड़ अगर वहां पर मौजूद रहेगी और अगर पुलिस प्रशासन वहां पर नहीं रहता तो क्या वाकई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा? और शुभम हमारे संवाददाता भोपाल से और आदित्य नामदेव रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुभम का रुख करते हैं। शुभम, समझने की कोशिश करते हैं, लॉकडाउन 3 का आज पहला दिन है। तमाम ऐसी जगह जहां पर छूट दी गई है, रेड जोन में भी मामूली सी छूट दी जाएंगी, लेकिन क्या ये छूट आने वाले वक्त में आफत नहीं बनेगी? क्योंकि अभी भी वहां पर बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया बने हुए हैं, कोरोना का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये रियायतें किस तरीके से आने वाले वक्त में सामने आएंगी? देखिए गुंजन, अब लॉकडाउन को 40 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और ऐसे में ग्रीन जोन है जहां पर 21 दिनों से कोई भी मरीज़ नहीं मिला है या इस 40 दिनों से कोई भी मरीज़ नहीं मिला है। ऐसे में उन ज़िलों से ये मांग उठती रही थी और कहीं ना कहीं केंद्र ने भी इस बात का ध्यान रखा। जो टीम्स आई थी उन्होंने सर्वे किया कि अब यहाँ पर कम से कम छूट दी जा सकती है कुछ शर्तों के साथ। लिहाजा बसें चलने लगेगी, कैब्स चलने लगेगी, साथ ही साथ जो हम सरकारी कार्यालयों की बात करें वो भी खुलने लगेंगे। शोरूम्स की बात की जाए तो वो भी खुलेंगे। ऑरेंज जोन में अगर हम देखें तो यहाँ पर बसों की छूट हालांकि नहीं दी गई है, कैब्स को छूट दी गई है, वो भी वहाँ तक जहाँ पर कंटेनमेंट एरिया नहीं है उन्हीं जगहों पर ये कैब्स चलती हुई नज़र आएगी। अगर हम शराब की दुकानों की बात करें या गुटखे पान की बात करें तो रेड जोन के जो 9 ज़िले हैं यहाँ पर ये दुकानें नहीं खोली जाएगी। और भोपाल में अगर आप देखें तो 33% जो कर्मचारी अधिकारी हैं मंत्रालयों में, सरकारी दफ्तरों में, वो जाना आज से शुरू हो रहे हैं। मगर सबसे अच्छी खबर ग्रीन जोन के लिए है, मगर सरकार को यहाँ पर ध्यान भी रखना होगा। जैसा कि आपने जिक्र किया कि रियायतें दी जाएगी और अगर उसका पालन नहीं किया गया तो फिर स्थितियाँ ग्रीन जोन से भी बदतर होकर वो रेड जोन में तब्दील हो सकती है। बड़ी बात यही है कि कुछ भी हो सकता है कि जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं आगे आने वाले दिनों में संक्रमण वहां पर फैल जाए और वो रेड जोन में हो जाए। तो क्या रियायतें वहां पर इसी तरीके से दी जाएंगी या फिर हर एक इलाके में बहुत ज्यादा ख्याल सख्ती बरती जाएगी? तमाम चीजें देखने वाली होंगी। आदित्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, शराब की दुकानें खोली जाएंगी, शराब की दुकानें खुलने से क्या मुश्किलों का सामना आने वाले दिनों में नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी, आपने जो तस्वीरें दिखाई जहां पर दुकानें खुलने से पहले ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब आने वाले दिनों में कितनी ज्यादा भीड़ वहां पर रहेगी, पूरे दिन क्या स्थिति रहेगी? तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात हम बार बार कह रहे हैं, क्या उसका ख्याल रख पाएंगे? यहाँ पर सामने आ रही है। आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप ये शराब दुकान देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, नियम ये था कि शराब दुकान आप खोलेंगे तो बैरिकेटिंग आपको करनी पड़ेगी, प्रॉपर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का फॉलो कराना पड़ेगा। लेकिन देखिए अब बैरिकेटिंग होना शुरू हो रही है, मतलब साफ है शराब की दुकानें 2 बजे तक यहाँ पर नहीं खुल पाएगी। और ये कहीं यहीं का मामला नहीं है, रायपुर में 3 से 4 जगह यही हाल है ग्रामीण इलाकों में कि बैरिकेटिंग ही नहीं करवा पाया पीडब्ल्यूडी विभाग, और जिसके चलते देखिए अभी तक शराब दुकान नहीं खुल पाई, जबकि सुबह 9 बजे शराब खुलने का समय था। अब ये बैरिकेटिंग शुरू हुई है, मतलब साफ है हर जगह लापरवाही, सरकारी तंत्र हर जगह। जब आपने डिक्लेयर कर दिया, लोगों की भीड़ देखिए, लोग यहाँ पर सुबह 7 बजे से बैठे हुए हैं। आप जहाँ तक देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ शराबियों की भीड़ है जो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही शराब दुकान खुले ये शराब लेकर जाएं। जहां अभी जिस तरफ भी आप देखेंगे लोग सड़कों में बैठे हुए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से इस तरफ भी देख लीजिए आप, जितने लोग खड़े हैं हर तरफ आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे। इनको ये उम्मीद था कि 8 बजे दुकान खुलेगी, फिर ये पता चला कि 9 बजे खुलेगी, और ये पता चल रहा है कि अब जब तक बैरिकेटिंग नहीं होगी, जब तक शराब दुकान यहाँ वाली नहीं खुलने वाली, मतलब साफ है कि 2 बजे तक नहीं खुलेगी शराब दुकानें। आप देख सकते हैं इस तरफ लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, हिलने को तैयार नहीं है। तो शराब की ये दीवानगी है छत्तीसगढ़ में देखिए। इसीलिए शायद सबसे बड़ा अगर सरकार के लिए जो स्रोत होता है आय का, वो शराब की जो है वो कहीं ना कहीं शराब ही है। इसलिए शराब दुकान खोलने को लेकर सरकार इतनी ज़्यादा आतुर थी
आज शराब दुकानें खुली हैं, लेकिन कई जगह व्यवस्थाओं के चलते अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। लोग इंतजार जरूर कर रहे हैं, पुलिस का बल भी यहाँ पर लगाया गया है, पर्सनल गार्ड्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि भीड़ यहाँ पर ना हो पाए। लेकिन देखिए सब आके सिर्फ यही पूछ रहे हैं कितने बजे खुलेगी। जो लोग हैं इंतजार कर रहे हैं, अभी तक ये पता नहीं चल पाया, जब तक बैरिकेडिंग नहीं होगी, मतलब कम से कम 2 बजेगा यहाँ पर, उसके बाद ये शराब दुकान खुल पाएगी। हालांकि अलग अलग जगहों पे शराब दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन दीवानगी देखिए लोगों की, जहां से लोग आ रहे हैं, क्योंकि शहरों में नहीं खुल रही है, ग्रामीण इलाकों में खुल रही है, तो लोग शहर छोड़कर गांव के इलाकों में आ रहे हैं ताकि शराब मिले। क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से शराब की दुकानें बंद हैं, जिसके चलते, चूंकि छत्तीसगढ़ में देखिए सवेरे जो उठते साथ लोगों को शराब चाहिए, रात में सोने से पहले शराब चाहिए, तो शराब के इतने ज्यादा आदी हैं यहाँ के लोग कि बहुत दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अगर बल्लियां गड़ भी गई तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यही है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सरकार करवा पाएगी, जैसा कि आप खुद भी कह रहे थे। और जिस तरीके से भीड़ आपके पीछे नजर आ रही थी वो वाकई चौंका देने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह कि लॉकडाउन में ऐसी स्थिति है, तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। चलिए ठीक है आदित्य, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए, जानकारी लेंगे आपसे आगे।